मेरा पड़ोसी एक बहुत ही पागल आदमी था। वो यूट्यूब पे फालतू की वीडियोस डालता रहता था, जैसे स्टंट्स करता था, जैसे चलती गाड़ी पे बोनट पे पुशअप्स करना और अपनी छत की रेलिंग पे चलना और मंजिल पे लटक के सेल्फी खींचना। ऐसे करतब करते हुए देखता था और मैं सोचता था कि इस पागल आदमी की हरकतों से मेरी लाइफ में कोई दखलंदाजी नहीं आनी चाहिए। एक दिन उसने मेरा घर का दरवाज़ा बजाया। मेरे को उसने बताया कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है और वो चाहता है कि मैं उसके घर पे कोई भी चिट्ठी आए तो मैं उसे लेके रख लूँ। मैंने मन ही मन चैन की सांस ली, सोचा कि इसके जाने से शायद मेरी लाइफ में थोड़ा सुकून आएगा और मैं आराम से रह पाऊँगा। 2-3 दिन तक उसकी जो भी चिट्ठी आई, कुछ बिल्स आए, कुछ स्टेटमेंट्स आई, कुछ कार्ड्स आए और मैंने उन्हें चुप करके रख लिया। मैं सोचा कि ये आदमी जितने टाइम तक मेरे से दूर रहेगा मैं उतने ही टाइम आराम से अपना काम कर पाऊँगा। एक दिन उसके घर पे एक बहुत बड़ा डब्बा आया। मैंने सोचा कि मैं उसको उठा के अपने घर में ले जाता हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं बहुत बॉडी बिल्डर था वैसे उस टाइम, पर फिर भी उस बॉक्स को उठाने में मेरी पिद्दी निकल गई थी। मैंने उसे उठा के अपने घर तक ले जाने में इतनी मेहनत करी और मैंने सोचा मैं इसे अपने घर में स्टोर रूम में तो रख नहीं पाऊँगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे अपने गैराज में रख देता हूँ। मेरे गैराज का दरवाज़ा बहुत ही बेकार था। उसे खोलने में मेरे को इतनी मुश्किल होती थी कि कई बार मैं सोचता था कि अपनी गाड़ी घर के बाहर ही खड़ी कर दूँ। वो खुलने में इतनी घटिया आवाज़ निकालता था और जैसे वो दरवाजे से अड़ रहा हो वैसे खुलता था। तो मैंने उस पर 2-3 लातें मारी और तीसरी लात पे मेरे से वो डब्बे की पकड़ छूट गई और वो डब्बा ज़मीन पे गिरा। मेरे को एक क्रैक की आवाज़ आई। मैंने सोचा यार कि कोई मैंने उसकी कीमती चीज़ तो नहीं तोड़ दी। मैंने उसको चुप करके रख दिया। मैंने सोचा कि मैं उस पड़ोसी को बताऊंगा ही नहीं कि ये मेरे से गिर गया था। मैंने उसे अपने गैराज में रख दिया और मैं अपने कमरे में रहने लगा। 2-3 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, पर चौथे दिन मुझे बहुत ही अजब सी बदबू आने लगी। मेरे को लगा शायद कोई जानवर सड़क पे मर गया होगा, उसकी बदबू है, इसलिए मैंने ज़्यादा छानबीन नहीं करी। पर 5वें दिन ये बदबू कम होने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और इतनी बढ़ गई थी कि मेरे को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने छानबीन करना शुरू किया। मैंने अपने घर में हर तरफ देखा और जब मैंने गैराज का दरवाज़ा खोला तो मुझे इतनी गंदी बदबू आई और मुझे पता लग गया कि शायद ये बदबू उस डब्बे से ही आ रही है। मुझे लगा शायद इस डब्बे में किसी चीज़ का मांस है। मुझे लगा शायद उस बंदे ने कोई मांस ऑर्डर किया होगा और मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा, इसलिए वो सड़ गया है और वो बदबू मार रहा है। वो इतनी गंदी बदबू थी कि अब मुझसे झेल ही नहीं जा रही थी। मैंने जल्दी से एक कैंची उठाई और उस डब्बे की तरफ गया। हालांकि वो डब्बा इतना ज़्यादा सिल गया था कि अब उसे मैं उंगली से भी फाड़ सकता था, पर मेरे को उसमें से इतनी घिन आ रही थी कि मैं अपनी उंगलियां उसमें हाथ डाल के गंदी नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने उसे कैंची से खोला और जैसे ही मैंने उसे खोला मुझे इतनी गंदी बदबू आई कि मैं थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया और कमरे के बाहर जाके खुली हवा में खड़ा हो गया और सांस लेने की कोशिश करी। मैं सोचा ये आदमी कितना पागल है, ये ऐसी कैसी चीज़ें मेरे पास भेज दी इसने। थोड़ी सांस लेने के बाद मैंने दोबारा से हिम्मत करी और मैं कमरे में अंदर जाके उस डब्बे को देखने लगा। जब मैंने उसे देखा मैं अचंभे में पड़ गया। जो मांस था वो किसी जानवर का नहीं था, वो असल में मेरा पड़ोसी ही था। वो मर चुका था। वो उस डब्बे में क्या कर रहा था? मैंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वालों ने सबसे पहला शक मुझ पे ही किया और उन्होंने तुरंत मुझे हिरासत में ले लिया। उन्होंने मुझसे काफ़ी सारे सवाल पूछे जिनका मैंने सही सही जवाब दिया और जल्दी मैं निर्दोष साबित हो गया। उन्होंने मेरे को रिहा कर दिया, पर जाने से पहले उन्होंने मेरे को बताया कि आखिर वो बंदा क्या रहा था। वो बंदा आखिर मेरे ऊपर एक प्रैंक खेलना चाहता था। उसने अपने दोस्त की मदद से अपने आप को एक डब्बे में पैक कर लिया जिसमें उसने खूब सारा खाना और पीने का पानी रख लिया। वो अपने आप को कुरियर करके अपने ही घर में भेजना चाहता था। वो मेरी रिएक्शन रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालना चाहता था। मैंने मन में सोचा, कमीना साला। उन्होंने उसकी कुछ फुटेज भी दिखाई जिसमें वो रिकॉर्ड कर रहा था, बता रहा था मुझे लग रहा है जैसे मैं अभी ट्रक में हूँ, मैंने अभी खाना खा लिया। ये सब चीज़ें उन्होंने उसकी वीडियोस में दिखाया। ये सारी फुटेज देखने के बाद उन्होंने मेरे को छोड़ दिया, पर एक ऐसी बात है जो मैंने पुलिस को अभी तक नहीं बताई। वो सारी फुटेज देखते समय
जब वो डब्बा गिरा और उसकी गर्दन टूटी थी तो मैंने एक हल्की सी आवाज़ सुनी थी जो मुझे काफ़ी अच्छे से पता है कि वो मेरे गैराज के दरवाजे की थी।